हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस। और टेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस जो पिछले वीडियोस थे उनमें समझने की कोशिश की प्रेजेंट टेंस को। अगर आपने वो मिस किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए हैं, जरूर देखिए। आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट टेंस। टेंसेस को समय के हिसाब से बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वो समय जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो समय अभी आएगा। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस एक्सप्रेस करता है एक्शन और सिचुएशन, एक्शन या सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। तो पास्ट टेंस किसको एक्सप्रेस करता है? कोई भी एक्शन या सिचुएशन जो शुरू हुई पास्ट में और फिनिश भी पास्ट में हो गई। तो पास्ट टेंस को हमने 4 फर्दर डिवीजन में बांटा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी एक्शन को, इवेंट को या कंडीशन को जो पास्ट में बीते हुए समय में हुआ, यानी बीते हुए समय में जो घटना घटी या कोई इवेंट हुआ, उसको डिस्क्राइब करते हैं हम सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें रूल्स कैसे यूज करते हैं? इसमें वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म यूज होती है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड जो है सेंटेंस से पहले आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है। जब डिड को ऐड करते हैं नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं। जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म, और जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स में ये ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारी टीम ने कल क्रिकेट मैच खेला। अवर टीम प्लेड ए क्रिकेट मैच yesterday। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड। खेला, मैच खेला। उसने पिछले संडे चेस की गेम नहीं खेली। शी डिड नॉट प्ले ए चेस गेम लास्ट संडे। सिंपल सेंटेंस में अवर टीम प्लेड, और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो शी डिड नॉट प्ले चेस गेम लास्ट संडे। उसने पिछले संडे चेस की गेम नहीं खेली। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वाला, क्या आप उनके साथ खेले? डिड यू प्ले विद देम? डिड एंड प्ले। डिड यू प्ले विद देम? नो आई डिडंट, नहीं मैं नहीं खेला। नो आई डिड नॉट या नो आई डिडंट। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। ही डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। आई रोट ए लेटर, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। क्या आपने उसको पत्र लिखा? डिड यू राइट हिम ए लेटर? डिड यू राइट हिम ए लेटर? और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं आज जल्दी नहीं उठा। आई डिड नॉट गेट अप अर्ली टुडे। मैं आज जल्दी नहीं उठा। आई डिड नॉट गेट अप अर्ली टुडे। क्या आपने ब्रेड और बटर खाया? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? क्या रवि दोपहर को आपके पास आया? डिड रवि कम टू यू एट नून? हाँ, वह 12:30 बजे आया।
Yes, he came at 12:30. मैंने उससे एक प्रश्न पूछा. I asked him a question. पर उसने उत्तर नहीं दिया. But he did not answer. Second form of verb. Negative में did not and first form of verb. क्वेश्चन में did पहले आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी. did पहले एंड फर्स्ट फॉर्म. तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस शुरू करते हैं हम. पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑनगोइंग एक्शन को, यानी एक पास्ट का कोई रेफरेंस पॉइंट अगर ले हम, तो बीते हुए समय में कोई भी ऑनगोइंग एक्शन मींस लगातार जो चल रहा था उस समय, उसको जो डिस्क्राइब करता है उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. आइए इसके रूल्स देखते हैं. इसमें हम वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं. वॉज वर्ब का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में और फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी का यूज किया जाता है. वाज लगाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट जो अकेला हो, सिंगुलर हो, और वर जो है प्लूरल के साथ लगाते हैं. प्लूरल मीन्स जो एक से ज्यादा है. लेकिन यू चाहे वो अकेला हो या ज्यादा हो, आप, तो उसको हमेशा हम एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं, तो उसके साथ वर ही लगाते हैं. एग्जाम्पल्स लेते हैं. मैं खेल रहा था. I was playing. was and ing. play के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. he या she was playing. वह खेल रहा था या खेल रही थी. रही थी, रहा था, ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूस की. You were playing. आप खेल रहे थे. you के साथ हमेशा वर. They were playing. वो खेल रहे थे. He was not playing. जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो was या वर्क के साथ not आ जाता है. वह नहीं खेल रहा था. He was not playing. आप नहीं खेल रहे थे. You were not playing. क्या वो खेल रहे थे? जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो was वर्ब पहले आ जाएगा. Were they playing? क्या वो खेल रहे थे? क्या वह खेल रही थी? Was she playing? क्या वह खेल रही थी? What were you playing? आप क्या खेल रहे थे? What were you playing? जो W वाले क्वेश्चंस हैं, what, where, when, इनके साथ पहले what या when लगा के फिर was वर नेक्स्ट आता है और उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ ing. आप क्या खेल रहे थे? What were you playing? वह कहां खेल रहा था? Where was he playing? वह कहां खेल रहा था? कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. मैं कल फुटबॉल खेल रहा था. I was playing football yesterday. वह हमारे साथ नहीं खेल रहा था. He was not playing with us. Was not ing. क्या वो यही गेम खेल रहे थे? Were they also playing the same game? Were they also playing the same game? क्या वो यही गेम खेल रहे थे? Was वर ing. वर पहले आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए. हाँ वो हमारे साथ खेल रहे थे. Yes, they were playing with us. क्या आप शॉपिंग के लिए जा रहे थे? Were you going for shopping? Were you going for shopping? क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था? Was he reading a book? क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था? What was he reading? वह क्या पढ़ रहा था?
वह क्या पढ़ रहा था? What was he reading? क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था? Was he reading a book? नहीं, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। No, he was not reading a book. वह समाचार पत्र पढ़ रहा था। He was reading a newspaper. तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस वो एक्शंस जो पास्ट में हुए और कंप्लीट हो गए, लेकिन किसी दूसरे एक्शन से पहले कोई रेफरेंस पॉइंट लिया है, जिस पॉइंट, वो भी पास्ट में रेफरेंस पॉइंट है, उस पॉइंट से पहले जो एक्शंस कंप्लीट हो गए, उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बात करेंगे। कोई भी एक्शन जो एक रेफरेंस पॉइंट से पहले कंप्लीट हो गया या किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले, पास्ट में ही किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट हुआ, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके रूल्स के हिसाब से हम हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं अपना काम इंस्पेक्शन से पहले समाप्त कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर इंस्पेक्शन। तो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया इंस्पेक्शन से पहले, बिफोर इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन से पहले काम समाप्त हो चुका था। She had also finished the work. वह भी अपना काम समाप्त कर चुकी थी। She had also finished the work. Had and third form. गाड़ी के आने से पहले मैं टिकट खरीद चुका था। तो एक रेफरेंस पॉइंट लिया हमने गाड़ी के आने से पहले, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। आई हैड परचेज्ड द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। तो हैड एंड थर्ड फॉर्म। पर वह टिकट नहीं खरीद चुका था, बट ही हैड नॉट परचेज्ड द टिकट्स। हैड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हैड के बाद नॉट लगाते हैं एंड थर्ड फॉर्म। और एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन वाले वाक्य जो हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या वो अपना काम इंस्पेक्शन से पहले समाप्त कर चुके थे? हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर इंस्पेक्शन। हैड एंड थर्ड फॉर्म। हैड को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आए तो क्वेश्चन बन गया। हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर इंस्पेक्शन। तो बिफोर इंस्पेक्शन से पहले, यानी कि ये एक रेफरेंस पॉइंट जो हमने लिया हुआ है, तो उससे पहले क्या वो अपना काम समाप्त कर चुके थे? नो, दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। नहीं, वो अपना काम समाप्त नहीं कर चुके थे। नेगेटिव के लिए हम हैड के साथ नॉट लगाते हैं। क्या वो खेल के मैदान में जा चुके थे? हैड दे गॉन टू द प्लेग्राउंड। नहीं, वो खेल के मैदान में नहीं जा चुके थे। नो, दे हैड नॉट गॉन टू द प्लेग्राउंड। वो लाइब्रेरी में जा चुके थे। दे हैड गॉन टू द लाइब्रेरी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस is used to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupted the first action. तो past perfect continuous में ये इंडिकेट किया जाता है कि कोई भी एक एक्शन जो पास्ट में लगातार चल रहा था, किसी दूसरे एक्शन से पहले, किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले वो लगातार चल रहा था, कंटिन्यूइंग एक्शन था, जब तक कि उसको किसी दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट नहीं कर दिया, तब तक वो लगातार चलता रहा। तो इसमें रूल्स के हिसाब से हम हैड बीन लगाते हैं,
फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। और इसके अंदर सेंटेंस में हम समय को बताने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग भी करते हैं। जब टाइम पीरियड दिया हो, समय की अवधि दी हो, तो हम फॉर को यूज करते हैं। और जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, किसी भी काम के शुरू होने का पॉइंट दिया हो, तो उसको हम फिर उसमें सिंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब वह आया तब मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। I had been playing cricket for 1 hour when he arrived. हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि जब वह आया, पास्ट में ही when he arrived, तब मैं क्या कर रहा था? मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। तो I had been playing cricket for 1 hour when he arrived. Had been फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और 1 hour के लिए हमने for लगाया क्योंकि ये टाइम पीरियड दिया है। इसी रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए हम कह रहे हैं कि वह मेरे साथ नहीं खेल रहा था। He had not been playing with me. वह मेरे साथ नहीं खेल रहा था। जब उसने चेक इन किया तब मैं सोमवार से उस होटल में रह रहा था। I had been staying in that hotel since Monday when he checked in. तो हमने ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि जब उसने चेक इन किया, तो हमने had been लगाया फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और मंडे है इसलिए since लगाया क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो had not been, had के बाद not लगा दिया। अब ये since और for को देखिए। जब हम बात कर रहे थे मंडे की, भाई सोमवार से, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिला तो हमने सिंस लगाया। जब हम ये कहें कि पिछले 2 दिन से, तो हम फॉर लगाएंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये है समय की अवधि, टाइम पीरियड है ये। ऐसे ही अगर हम ये कहेंगे कि 3 बजे से, सिंस 3 o'clock, तब सिंस लगाएंगे। अगर ये कहेंगे 3 घंटे से, तो फॉर 3 hours, स्टार्टिंग पॉइंट एंड टाइम पीरियड। ईयर्स की बात करें तो सिंस 1999, एक अगर मैं स्टार्टिंग ईयर दे दिया गया तो सिंस, और अगर ये कहा जाए कि पिछले 5 साल से, तो फॉर 5 years। तो ये था हैड बीन ing फर्स्ट फॉर्म के साथ फॉर और सिंस का प्रयोग। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल हंस कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।